वेलकम टू एग्जाम तक। तो साथियों, आज मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। एक कमेंट आया मेरे लिए जिसमें कहीं ना कहीं मेरे ऊपर उंगली उठाई जा रही है कि मतलब मेरे कितने नंबर आए होंगे, या मेरे लिए मतलब कि मेरी ज़िंदगी में नौकरी नहीं लग पाएगी। उसी के संबंध में मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ कि जिस भी आकाश प्रताप सिंह आपने कमेंट किया, आप मेरा जवाब सुन लीजिएगा। आपने कमेंट क्या किया मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले तो साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं, सही और ऑथेंटिक जानकारी चाहते हैं, तो उसके बारे में अभी मैं कुछ भी नहीं बताने जा रहा हूं। पहले इनका कमेंट पढ़ रहा हूं, इनके कमेंट का जवाब मैं दूंगा, फिर आप लोग बताइएगा आपके हिसाब से कौन सही है कौन गलत है। मैं तो आपको आपका परिवार मानता हूँ, आपको अपना परिवार मानता हूँ। आप मेरे परिवार होने के नाते मुझे बताइएगा कौन सही है और कौन गलत है। मतलब सही की राह पे चलने वाले को थोड़ी परेशानी ज़रूर आती है, लेकिन घबराते नहीं हैं। और घबराने वालों से पूछिए कि ये लोग कितने तड़प रहे हैं, तड़प तड़प के ऐसे कमेंट कर रहे हैं। मेरी योग्यता इन्हें पता नहीं, मेरी योग्यता पर सवाल उठा रहे हैं। इनको मैं अभी जवाब दूंगा, आप बताइएगा। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैलाने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं इसमें अपनी ऑथेंटिक सच्चाई रखने जा रहा हूँ। आपको अभी तक काफ़ी साथियों को तो पता है कि मतलब मैं क्या हूँ, काफ़ी साथियों को नहीं पता। तो उनको भी जानकारी लगनी चाहिए कि जो आप लोगों को जानकारी देते हैं वो वास्तव में जानकारी रखते हैं थोड़ा बहुत या नहीं रखते। ज़्यादा जानकारी नहीं है मुझे, मैं बोलता हूँ, लेकिन थोड़ी सी जानकारी है जो मैं सही देने की कोशिश करता हूँ। तो इनका कमेंट, पहले नंबर कमेंट है, तुम 75 नंबर पाए थे और 75 नंबर पाओगे। पहले नंबर तो आकाश प्रताप सिंह लिखना सीख लीजिए, कोचिंग कर लीजिए। लिखते आता नहीं, दूसरों पर उंगली उठाने चले। हिंदी लिख नहीं पाते, इंग्लिश की बात बनाने चले। सबसे पहले तो लिखना सीखिए, कोचिंग की ज़रूरत है आपको। किसी पे उंगली उठाने से पहले सीखिए। तुम्हारे तो 75 भी नहीं आ पाएंगे। इस जीवन में तुमको जॉब नहीं मिलेगी। अरे तुम कौन होते बोलने वाले, तुम कौन होते मुझे बोलने वाले? तुम्हारी क्षमता ही क्या है? हिंदी तो लिखते आती नहीं और चले दूसरों को सिखाने। कभी भी बीएड वालों को तुम जैसे 75 नंबर वाला से दो गलती हिंदी लिखने में, हिंदी लिखना नहीं आती, दूसरों को बोलते हो 75 नंबर वाला से। अब सीखना होगा क्या? बाला नहीं बालों लिखना था, लकिन नहीं लेकिन लिखना था। साथियों देखते जाइए, ये लेकिन लिखना था, इनके ही कमेंट में गलती निकाल रहा हूँ। ये बालों लिखना था, ठीक है। अब सीखना होगा क्या? बिल्कुल सीखना होगा। बाकी कोर्ट से न्याय झूठों की तरफ होता है, इससे कोई फर्क नहीं है। अंतिम लड़ाई लड़ गए, लड़ गए, लड़ गए। आप तो हिंदी लिखने में इतनी गलतियां करते हैं। अब देखिए मेरे बारे में, ठीक है साथियों। आपने देखा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है किसी से, ना कोई फर्क पड़ता कमेंट से, ठीक है साथियों। लेकिन मेरी योग्यता का, मेरी जांच का परिचय इनको आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। अगर आप लोगों के कमेंट अच्छे आते हैं तो मैं जानूंगा मेरा परिवार मतलब वास्तविकता सत्य के पीछे लड़ता है। और मैं आपके अपने बारे में बताने जा रहा हूँ। मैं हमेशा सत्य की लड़ाई लड़ता हूँ, सत्य के साथ चलता हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता डीएड से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता बीएड से, लेकिन डीएड में प्राइमरी का हक है सिर्फ और उनका रहेगा, और मैं उनका दिलाकर रहूँगा। अब देखिए आपके कमेंट का जवाब। आप 75 नंबर की बात करते हैं, आप प्राइमरी की बात करते हैं। तो देखिए साथियों, अभी 2023 में हुए थे एग्ज़ाम, मिडिल एंड प्राइमरी स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो मैं इनको अपने मार्कशीट के माध्यम से, आप देखिए मैं करके दिखाने वाला इंसान हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी के कमेंट से। अब इनने बात की कि हम 75 नंबर वाले हैं, तो अब इनको दिखाने जा रहा हूँ कि आप सिर्फ एक एग्ज़ाम क्लियर करते होंगे। अब मेरे बारे में मैं आपको, अगर आप इतनी जानकारी रखते हैं तो मुझे कमेंट के माध्यम से अपनी मार्कशीट मेल कर दीजिए, और समझूंगा कि हाँ आप कितने की क्या हैं। जितना मैं हूँ और उतने आप करके बताइएगा। आप साथियों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या मैं सही हूँ या वो सही है। मिडिल प्राइमरी स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, रोल नंबर मेरा ये है, नाम ये है और पिताजी का नाम। बाकी कैटेगरी मैंने छुपा दी गई है, क्योंकि यहाँ कुछ गोपनीयता भी बरती जाती है, तो उसके लिए
बाकी मेरा नाम है, मैं हिंदी से साइन करता हूँ। इसके बाद देखिए 75 नंबर मैं कैसे पाया हूँ। देखिए 75 नंबर वाले माध्यमिक, देखिए प्राइमरी की मैं बात ही नहीं करता हूँ, मेरी नौकरी पर सवाल उठाने वाले मिडिल स्कूल इंग्लिश मार्क्स आप देख सकते हैं 75 पाना चाहिए मेरे को इनके हिसाब से, लेकिन पाए कितने? सेकंड। देखिए सब्जेक्ट मेरे सेकंड संस्कृत, इनके हिसाब से मुझे 75 नंबर पाना चाहिए, लेकिन मैं कितना पाता हूँ आप देख सकते हैं। कोई एक एग्ज़ाम में क्लियर नहीं कर पाया। इस बार का एग्ज़ाम देखा होगा, सब लोग रो रहे थे। मैंने लगातार 51,000 पदवृद्धि का सपोर्ट किया है और 51,000 में कंधा से कंधा मिला के काम किया, उसके साथ ही एग्ज़ाम दिया है मैंने। तो पढ़ाई आप लोगों को पता है कितनी की होगी मैंने, ये आपको अच्छे से जानकारी होगी क्योंकि आपके साथ हमेशा रहा हूँ। लेकिन फिर भी देखिए 75 नंबर इनके अनुसार मुझे 75 पाना चाहिए, लेकिन आप देख सकते हैं इसके बाद सोशल साइंस में भी मेरे इनके अनुसार तो मेरे फिर हर एक के ज़्यादा हैं। तो आपने देखा पाया। तो साथियों ये जो बीएड वाले हैं, आप लोग इतना मत बोलें किसी को, किसी के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो मत बोलें, क्योंकि इसे आप कोई भी साथियों को, आपकी क्षमता है, आपकी नौकरी लग गई कोई बात नहीं, आप अपनी नौकरी कीजिए, किसी की क्षमता पर सवाल मत उठाइए। क्योंकि अभी तो मैंने ये माध्यमिक का दिखाया, प्राइमरी का भी दिखा सकता हूँ, लेकिन मुझे उससे कुछ नहीं है। नौकरी की बात कर रहे हो, आपसे बड़ी नौकरी ज्वाइन करेंगे हम, आप छोटी, आपकी ये दुआएं हमारे साथ जुड़ रही हैं। जो आप नेगेटिव लिख रहे हैं ना, हमें इसी से पॉजिटिव मिलता है और हम आपके ही कमेंट से, आपकी सारी चीज़ों से पॉजिटिव करेंगे। माता रानी हमारी सहायता करेंगी, माता रानी हमारा साथ देंगी। जो आप देखिए क्या होता है, मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ। जो इंसान किसी दूसरे के बारे में गलत सोचता है उसी के साथ गलत होता है। अब जैसे मैं डीएड संघर्ष समिति का साथ दे रहा हूँ, अब देखिए मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि नौकरी लगे, मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि डीएड का प्राथमिक शिक्षक भर्ती में पूरा अधिकार है। बीएड के लिए वर्ग 1, वर्ग 2 और बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन डीएड के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। तो क्यों ना जिनको ज़रूरत है उनके लिए खड़ा होना चाहिए। तो आपको भी बोलना चाहूँगा आकाश प्रताप सिंह जी, आप भी डीएड वालों का साथ दीजिए। सत्य की लड़ाई लड़िए, हमेशा असत्य पर मत चलिए। रावण ने असत्य की लड़ाई लड़ी थी, संख्या कितनी भी हो असत्य कभी नहीं टिकता, सत्य की जीत होती है हमेशा। और आप मेरी बात को नोट कर लीजिएगा, सत्य ही जीतेगा। आप जहाँ पे भी हैं, जिनके साथ भी उनका साथ अभी छोड़ दीजिए, मेरी बात मानिए, आ जाइए इनके साथ, आ जाइए डीएड संघर्ष समिति के साथ, वो कर दीजिए फंडिंग, इनको इनकी मदद कीजिए, सत्य की मदद कीजिए। सत्य हमेशा साथ चलता, ज़िंदगी भर चलता है, असत्य कभी नहीं चलता। तो ये साथियों, ये वीडियो आप सभी तक पहुंचा दीजिए, आप लोगों को भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि मैं आप लोगों को जानकारी देते रहता हूं, तो आपको भी जानना ज़रूरी है। क्या मैं जो कोर्ट के ऑर्डर वगैरह पढ़ता हूं, क्या मुझे समझ आते होंगे, नहीं आते होंगे, वो सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको इन मार्कशीटों से पता चल सकता है। क्योंकि ये मैं आपको अपना ओरिजिनल डाटा शेयर किया, क्यों किया, मुझे शेयर करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जब किसी की योग्यता पर उंगली उठाई जाएगी तो सामने वाले को जवाब देना पड़ेगा। तो इसी के साथ चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, सही और ऑथेंटिक जानकारी के लिए। देखिए मैं जानकारी सही देता हूँ, सही रखता हूँ, सही अपना डाटा शेयर करता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने मेडल का डाटा शेयर किया, कभी ज़रूरत पड़ेगी, अभी कोर्ट से जो डिसीजन आ जाएगा, जब सारी चीज़ें मैं आपको वो भी बता दूंगा। कुछ बातें गुप्त रखी जाती हैं, रखेंगे, और इनकी बातों पर मैं घबराता नहीं हूँ। लेकिन आप बताइएगा ये कमेंट जो करते हैं ये सही है या गलत है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।